यदि आपका भी सपना है यूके में आने का, यदि आपके पास विजिटिंग वीज़ा है या आपका कोई स्टूडेंट वीज़ा है, अब आपको डाउट है कि यूके में जॉब कैसे मिलेगी, कैसे हम जॉब करेंगे, कितना इंडियंस के लिए यूके में जॉब करना ईज़ी है या टफ़ है, सारे डाउट्स आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बोला जाए रियल ट्रुथ बताने वाले हैं। यदि आप जो सोच हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब सही होंगे। मैं भी एकदम फंटेस्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, या बोला जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि भाई काफ़ी लोगों को एडमिट वीज़ा तो मिल गया है, उनके पास सक्सेसफुल का मेल भी आ गया, काफ़ी स्टूडेंट भी हैं, भाई वो भी यूके आने वाले हैं। अब सभी के मन में एक डाउट आता है कि हमें वहाँ जॉब कैसे मिलेगी। यदि हम स्टूडेंट हैं तो हमें पार्ट टाइम जॉब वहाँ कैसे मिलेगी? यदि हम विजिटिंग वीज़ा है तो क्या हम वहाँ पार्ट टाइम, फुल टाइम कैसे जॉब फाइंड कर सकें? कैसे पैसा सेव कर सकते हैं? साथ ही साथ हम पार्ट टाइम में कितना सेव कर सकते हैं और फुल टाइम में कितना सेव कर सकते हैं? जॉब कैसे मिलेगी? सीवी कैसे अपडेट करेंगे? तो सारे आंसर देने वाले हैं इसी ब्लॉग में, रियल ट्रुथ बताने वाले हैं आपको। यदि आपका भी सपना है यूके में जॉब करने का तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कर देना, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल ऑल्सो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भी आंसर दे दूँगी। या आपको कोई वीज़ा से रिलेटेड कोई अपडेट लेना है तो आप भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर सकते हो, वहाँ आपको अपडेट मिलते रहेंगे लेटेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेड के। आपको बताएँगे हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसका आंसर देते हैं, आपको ईज़ी वे में एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जॉब कैसे मिलेगी? हमारे पास विजिटिंग वीज़ा है तो अब हम क्या करें तो हमें यूके जाके तुरंत जॉब मिल जाए? तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो भई आपको यूके स्टाइल में अपना सीवी अपडेट करना होगा, जो कि बोला जाए यूके स्टाइल में आपको सीवी अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा और साथ ही साथ आपको यूके की कुछ ऐसी ट्रस्टेबल वेबसाइट है, वहाँ जाके आपको अपना सीवी अपडेट करना होगा या आप उनको साइन इन कर सकते हो और जो भी आपको लगता है आप इस फील्ड में हो, जैसे आप आईटी में हो, हेल्थ केयर में हो या फार्मेसी, मतलब किसी भी फील्ड में हो, आप वहाँ फ़िल्टर करके और आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि हम मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है या फुल टाइम जॉब करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हर जॉब के लिए अपना सीवी अपडेट करना होगा। ऐसा नहीं हो आपने आईटी के लिए किया तो आपने सारी स्किल्स अपनी डेवलप कर दी, बट आप सोच रहे हो कि यदि हमें आईटी में नहीं मिल पा रही तो हम पार्ट टाइम ही जॉब कर लें, तो आपको उसके लिए अलग से अपना रिज़्यूम अपडेट करना होगा। तो मतलब बोला जाए हर फ़ील्ड के लिए आपको अलग-अलग सीवी अपडेट करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग जब आप पोस्ट करोगे तो आपको डेफ़िनेटली जॉब मिल सकती है यूके में। जबकि आप इंडिया में रह के ही आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, जिससे आप जब यूके आओ तो आपको आपके हाथ में आपकी खुद की जॉब होगी, बिना किसी टेंशन के आप आगे यूके में अच्छे तरीके से फिर रह सकते हो। नंबर सेकंड कि भाई सीवी कैसे अपडेट करें, क्या करें, उसमें क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए? तो मैं आपको बताऊँ, यूके स्टाइल में जब आप सीवी अपडेट करोगे ना तो उसमें फ़ोटो होना चाहिए, ना आपकी पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए, ना ना आपके फादर का नेम, यदि आपकी वाइफ़ है तो ना आपकी वाइफ़ का नेम, सिर्फ़ आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी स्केल, एजुकेशन जो कि एकदम क्लियर और जो आपका एक्सपीरियंस है बस वही होना चाहिए। यदि आप उसमें अपना कवर लेटर भी अपडेट करते हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, बोला जाए डबल चांसेस होते हैं आपको जॉब इस तरीके से फाइंड करने में और आपको मिलने में। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखो, आपको कोई एक्टिविटी नहीं डालनी है, सिर्फ़ आपको अपना नॉर्मल सीवी नेम और मोबाइल नंबर, एड्रेस भी आप बेसिक एड्रेस ना कि फुल एड्रेस डालो आप इसमें। आप यदि रेडिंग में रह रहे हो या ऑक्सफोर्ड में रह रहे हो या लंदन में रह रहे हो तो आप सिर्फ अकेला वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन डालना है, उसमें एक्सपीरियंस डालना है, आपकी जो स्किल्स हैं वो भी क्लियर हाइलाइट शो करनी है। बस उसके बाद आपको सिंपल अपना फॉर्मेट रखना है। आप अपनी कोई भी अपने पर्सनल डिटेल मत डालना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई इंडियंस को भी यूके में जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, आपको यूके में जॉब मिल सकती है, चाहे आप पार्ट टाइम करना चाहते हो या चाहे फुल टाइम करना चाहते हो। पार्ट टाइम जॉब आपको ईज़ी तरीके से किसी भी फील्ड में मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको आईटी में ही मिलेगी या आपको हेल्थ केयर में ही मिलेगी। आपको किसी भी रेस्टोरेंट में, वेयरहाउस कहीं भी जॉब मिल सकती है पार्ट टाइम ईज़ी तरीके से। हाँ, यदि आपको फुल टाइम
जॉब चाहिए तो आप किस स्किल पे डिपेंड करता है, आपको आईटी में हो, हेल्थ केयर में हो, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस रहती हैं जॉब फुल टाइम मिलने के लिए, क्योंकि इसमें आपके पास ऑलरेडी 2 ईयर का वीज़ा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आती है। आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आईटी में यदि आपकी स्किल अच्छी है और थोड़ी-सी आपको और कम्युनिकेशन में फ़ोकस करना है, तो आपको डेफ़िनेटली बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। वो भी आईटी में, हेल्थ केयर में, या आप किसी और फ़ील्ड में जाना चाहते हो, वहाँ भी आपको फुल टाइम जॉब मिल सकती है, वो भी ईज़ी तरीके से। यदि आप इंडियंस हो तो ऐसा नहीं सोचना कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट थोड़ा यदि आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आपको डेफ़िनेटली यूके में जॉब मिल सकती हैं। थोड़ा-सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, या थोड़ा-सा आपको लगेगा कि आपको 1 महीने में नहीं मिल पाया तो या नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाए, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। डेफ़िनेटली आपको 100% जॉब मिल सकती है। 4th क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक पूछा जा रहा था क्वेश्चन, कि यूके में पार्ट टाइम जॉब कैसे मिल सकती है? तो मैं आपको बताऊँ, यूके की कुछ ऐसी ट्रस्टेबल वेबसाइट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो पार्ट टाइम के लिए। और बेस्ट तरीका तो ये है कि आपको यदि पार्ट टाइम जॉब करनी है, किसी कैफ़े में करनी है या वेयर हाउस में करनी है, या आपको शॉप पे काम करना है, तो आप डायरेक्ट वहाँ जाकर अपना सीवी दे सकते हो। यदि यहाँ वैकेंसी होगी तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकती है बिना किसी परेशानी के। तो यदि आपको ऑनलाइन आपने अप्लाई कर दिया और आपको अभी जॉब नहीं मिल रही, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कैफ़े में, शॉप पे, या आप किसी वेयर हाउस में जाकर अपना सीवी हैंड टू हैंड दे सकते हो। यदि वहाँ वैकेंसी होगी तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। ये भी बहुत ईज़ी तरीका होता है यूके में पार्ट टाइम जॉब फाइंड करने का। और आपको पर आवर बोला जाए तो आपको, मतलब बोला जाए, 12 या 13 पाउंड के आस-पास पर आवर मिल सकता है। बोला जाए यदि वी आप स्टूडेंट हो तो आपको वीक में 20 आवर काम करना है, तो आप टोटल 1 से सवा लाख के बीच में यूके में अर्न कर सकते हो मंथली, वो भी पार्ट टाइम में। चाहे आप यूटिलिटी वीज़ा वाले हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपको अच्छा पार्ट टाइम में भी 1 से 1.5 लाख के बीच में आप अर्न कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि मैम यदि हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो हम 1 से 1.5 लाख के बीच में, या बोला जाए 1 सवा लाख के बीच में हम अर्न कर सकते हो। यदि हम फुल टाइम काम करते हैं, चाहे हम कैफ़े में काम करें या शॉप पे काम करें या वेयर हाउस में काम करें, तो हम कितना सेव कर सकते हैं? तो भई और कितना अर्न कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ यदि फुल टाइम काम करते हो तो आप 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हो। और साथ ही साथ आपका जो रेंट आएगा, वो यदि आप सिंगल आए हो, यदि आप स्टूडेंट हो तो भी आप सिंगल ही आए होगे, डिपेंडेंट को नहीं लेके आए होगे, या यदि आप यूटिलिटी वीज़ा के थ्रू भी आए हो, तो भी आप अकेले ही आए होगे। तो आप मंथली का खर्च करोगे तो आप 1 से 1 लाख के आस-पास हो जाएगा आपका अच्छे से खर्च, जिसमें आपका खाना-पीना, रहना सब कुछ आराम से निकल आएगा। उसमें भी आप 1.5 से 2 लाख के बीच सेव कर सकते हो, और आप इंडिया भी भेज सकते हो। यदि आपको सेव करना है यूके में, तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए भी सेव कर सकते हो फुल टाइम जॉब में। और साथ ही साथ आप अर्न भी कर सकते हो 2 से 3 लाख रुपए। यदि आपको अच्छी जॉब मिल जाती है किसी आईटी में, तो आप 3 से 4 लाख रुपए, बोला जाए 4 से 5 भी अर्न कर सकते हो यूके में, और अच्छा खासा पैसा लेके आप इंडिया जा सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम वेयर हाउस में जॉब अच्छी है या ऑफिस वर्क, कौन-सी जॉब ईज़ी तरीके से आपको मिल सकती है? तो मैं आपको बताऊँ, वेयर हाउस की जॉब आपको ईज़ी तरीके से मिल जाएगी, जो कि फिज़िकल वर्क होती है। बट यदि आपको ऑफिस वर्क चाहिए तो थोड़ा-सा आपको ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिससे आपको यूके में ऑफिस बेस्ड भी जॉब मिल सकती है। बट वेयर हाउस की जॉब आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीके से मिल सकती है, और यहाँ ज़्यादातर आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा वेयर हाउस में कि आप कोई बैग लेके या कुछ भी लेके खुद ही चल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो आपकी हेल्प कर देंगी बहुत ही ईज़ी तरीके से। बट हाँ, आपको यदि ये ऑफिस बेस्ड जॉब चाहिए, तो वो आपको थोड़ी-सी आपकी क्वालिफ़िकेशन और थोड़ा-सा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको उसमें भी जॉब मिल सकती है। वेयर हाउस में ईज़ी तरीके से जॉब मिल सकती है, और मोस्टली लोग जब यूके से आते हैं, तो वो पहले वेयर हाउस में ही जॉब ढूँढते हैं, जिससे उनको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी हो जाए, उसके बाद वो ऑफ़िस वर्क में अप्लाई कर सकते हैं। और बट आपको सोच रहे हो कि हम वेयर हाउस में जॉब नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट किसी ऑफ़िस में कर सकते, तो आपको थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ-साथ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आपको जॉब मिल सकती है ऑफ़िस वर्क की भी। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि यूके में इंटर्नशिप और ट्रेनिंग ऑप्शन होता है या नहीं होता है? तो मैं बताऊँ, हाँ, बिल्कुल होता है। यूनिवर्सिटी और या आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप ऑफ़र करती है, तो आपका इंटर्नशिप के बाद आपका सीवी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और आपको फुल टाइम जॉब करने के चांसेस बहुत
ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बोला जाए डबल चांस हो जाते हैं, आपको फुल टाइम जॉब मिल सकती है। और यदि आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए तो वो आपको यूके में स्किल वर्कर वीज़ा के लिए भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। यदि आप कोई किसी ऑफ़िस में या किसी कंपनी में आपको यदि ऑफ़र कर दिया जाए इंटर्नशिप के लिए तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि आप सोच रहे हो कि हम किसी यूनिवर्सिटी में कर जाएँ तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। एक क्वेश्चन तो यही बहुत आ रहा था कि यूके में जॉब करना और या इंडिया में जॉब करना कौन-सी जॉब लाइफ बेटर होती है? तो मैं आपको बताऊँ क्या डिफ़रेंस है दोनों में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था काफ़ी लोगों के द्वारा, तो मैं आपको बताऊँ कि भई यूके में जॉब लाइफ जो है वो बैलेंस होती है। भई इसके फिक्स आवर होते हैं, यदि आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने यदि 1 घंटे या 2 घंटे काम किया तो उसको आपको अलग से चार्ज मिलेगा यदि आपको ओवर काम करना पड़ सकता है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ की लाइफ और बोला जाए वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस है, तो ये यूके और इंडिया में थोड़ा-सा डिफरेंस है। हाँ, बट आपको यहाँ थोड़ी ईज़ी है आपकी लाइफ, वर्क लाइफ थोड़ी-सी ईज़ी है इंडिया की अपेक्षा, बट इंडिया में भी अच्छी है, बट मैं इसकी डिनाई नहीं कर सकती हाँ, बट यहाँ की थोड़ी-सी लाइफ और ज़्यादा बेटर है वर्क लाइफ। आई होप आपको रियल आंसर मिल गए हों और आपको रियल ट्रुथ पता चल गया हो कि भई कैसे आप यूके में जॉब कर सकते हो, कितना अर्न कर सकते हो, क्या-क्या कर सकते हो, कैसे आप अपना सीवी अपडेट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अब गाइड कर दी हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ भी मैं उसको जिसका आंसर दे दूँगी या आपको कोई और लेटेस्ट वीज़ा के बारे में जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ।